प्रिय दर्शकों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 3 करेंगे, जिसमें उसने 5 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें पूछा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करनी है हमने। तो ये तुलना हम प्रश्न नंबर 2 में भी करके आए हैं और ज्ञात करना है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। संगत बोलते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट है या संगत हैं या इनकंसिस्टेंट है। सही है, इनकंसिस्टेंट है। तो अब इसके लिए कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए हम वैसे ये पहले हम इंट्रोडक्शन में भी करके आए और अभी भी मैंने आपको रफ करके दिखाया था। अब फिर और दिखा देता हूँ एक बार। जैसे कि अगर मेरे पास ये कंडीशन बनती है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो इसके हल संभव है, इसका जो हल अद्वितीय है, हल संभव है। अगर इसका हल संभव है तो ये कंसिस्टेंट होगा, CONSISTENT, ये कंसिस्टेंट होगा। बस सिर्फ ये आपने कंपैरिजन करना, उसका इनका कंपैरिजन कर लेना समीकरण का, और उसको हमने कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट हमारे पास हम किसको देख के करेंगे। उसका हल अगर निकल सकता है तो वो कंसिस्टेंट है, अगर हल बिल्कुल नहीं निकल सकता तो वो इनकंसिस्टेंट है। तो 5 क्वेश्चन है हमारे पास, पाँचों के 5 को हम देखेंगे। और अगर कंडीशन ये आती है जैसे कि संपाती रेखाएं आ जाती है, जिसको हम कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं, कोइंसिडेंट INCIDENT, कोइंसिडेंट लाइन्स अगर आ जाती है, एक लाइन के ऊपर एक लाइन आ जाती है, तब फिर इनको हिंदी में संपाती बोलते हैं, इंग्लिश में कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। तब भी ये कंसिस्टेंट होगा क्योंकि ये संगत होगा। और अगर लाइनें पैरेलल आ जाती हैं ऐसे, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, अगर ये कंडीशन बन जाती है तब ये इनकंसिस्टेंट होगा। इस पूरे क्वेश्चन में हमने इसको सिर्फ देखना है और देख के हमने यही फाइंड आउट कर देना कि क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, या संगत है, ये संगत है या असंगत है, ये हमने फाइंड आउट करके बता देना। अब मेरे पास पहला क्वेश्चन है 3x + 2y + 5, ये एक समीकरण है, और 2x - 3y = 7, ये दूसरी समीकरण है। अब इसमें A1/A2, A1 अगर मैं लिखूँ यहाँ पे हल, A1/A2 क्या है मेरे पास 3/2, और B1/B2 क्या है मेरे पास 2/-3 है। अब ये देखिए कि ये 3/2 है और ये 2/-3 है, तो ये बराबर नहीं है। तो क्या हुआ कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये कंडीशन आई। तो जब ये कंडीशन आई है तो हमने बोला था कि ये कंसिस्टेंट होगा या संगत होगा, और वही उसने पूछा है कि क्या ये संगत हैं या असंगत हैं। तो इसको हम लिखेंगे। अब इसमें हमने लिख दिया कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म संगत है। मैं आपको रफ में इधर बता देता हूँ। जैसे इसके जो लाइन बनेगा, जब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ऐसे ये जो लाइनें बनेंगी प्रतिच्छेदित करेंगी एक दूसरे को, इसका एक हल निकलेगा, एक बिंदु आएगा, यहाँ कोई x और y की वैल्यू निकलेगी, इसलिए ये संगत है। लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो संगत होगा। और अब प्रश्न नंबर 2 है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x - 3y = 8, ये समीकरण है क्या। 4x - 6y = 9 है। तो इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाइड करके लिख सकता हूँ, जैसे 2x - 3y, और इस 8 को बराबर को दो -8 = 0, और 4x - 6y - 9 = 0। तो ये समीकरण मेरे पास 1 होगी, ये या 3 होगी, और ये इसको मैं 4 बोल लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए A1 = क्या मेरे पास 2, A2 = 4, B1 = -3, और B2 = -6, और C1 = -8, और C2 = -9। अब मैंने चेक करना क्या A1/A2 = B1/B2 है, तो A1/A2 = 2/4,
2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 =1/2 आ गया। और कॉमा B1/B2 भी चेक कर लेते हैं, -3/-6, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये भी 1/2 आ गया। इसी तरह C1/C2 -8/-9, तो ये माइनस मैन कट गया, तो ये आ गया 8/9। अब यहाँ पे देखिए क्या आया, A1/A2 1/2, A1/A2 है, और B1/B2 भी 1/2 है, तो ये भी बराबर आ गया। C1/C2 है 8/9, तो ये नहीं है, नॉट इक्वल टू C1/C2। जब ये कंडीशन मेरे पास बनी थी तो मैंने क्या लिखा था, असंगत लिखा था इसको। ये देखिए मैंने इसको, ये अगर ये कंडीशन बनती है तो ये जो लाइनें बनेंगी समानांतर बनेंगी। जब समानांतर बनेंगी तो ये इनकंसिस्टेंट होगा या उसको असंगत बोलेंगे। तो वही कंडीशन यहाँ पे बनी है। तो यहाँ पे ये जो लाइन इसकी बनेगी वो सीधी ऐसे पैरेलल लाइन होंगी। जो दोनों लाइन आएगी ग्राफ पे हम जब ड्रॉ करेंगे तो इसका कोई हल नहीं निकल सकता। जब कोई हल नहीं निकल सकता तो ये जो रैखिक समीकरण है, इसलिए इसको हम लिखेंगे, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म असंगत है, असंगत है। बस इसको सिर्फ देख के बताना, ये एक आधे नंबर में पूछ सकता है क्वेश्चन में। अब हम प्रश्न नंबर 3। अब मेरे पास ये 2 समीकरण दिया, इसमें भी मैंने वही बताना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको 3/2x + 5/3y, इस 7 को मैं बराबर के लेफ़्ट साइड में ले आएंगे, तो -7 = 0। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसका ये बटे में है, तो मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये मेरा क्वेश्चन है, ये पहली समीकरण है मेरी। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो यहाँ पे इसके बटे में 1 है, तो मेरे पास एलसीएम आएगा 6। तो 2 3 6, 3 3 9x आ जाएगा, प्लस 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 y आ जाएगा, माइनस, अब ये 7 पे जब मैं इसको करूँगा तो 7 6 42 आ जाएगा, = 0 आएगा। इसको और सिंप्लीफाई किया मैंने, जैसे कि इस 6 को मैं बराबर के उस साइड ले जाऊंगा तो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा मेरे पास 9x + 10y - 42 = 0, क्योंकि ये 6 उधर जाके 0 हो गया। अब इस समीकरण को आप 3 नाम दे दो या 4 नाम दे दो, नाम कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब दूसरी समीकरण मेरे पास ये दिया है 9x - 10y, 9x - 10y, और इस 14 को हम दूसरी साइड में लेके आ गए, तो लेफ़्ट साइड में -14 = 0। ये समीकरण 5th होगी। अब मैंने यहाँ पे A1/A2, अब मेरे पास A1 = 9, B1 = 10 और C1 = -42, A2 = 9, B2 = -10 और C2 = -14 आ गया। अब मैंने इसको चेक करना है कि क्या A1/A2 है, A1/A2 किसके बराबर है, तो ये 9/9, तो 9 पे 9 गया तो ये 1 आ गया, या 1/1 इसको मैं बोल सकता हूँ। अब B1 कॉमा लगा लेना है, B1/B2 किसके बराबर है, B1 क्या है मेरे पास 10/B2, B1/B2 देखिए -10 है, B2 -10 है, तो -10, तो ये 10 से 10 कट जाएगा, और ये 1 जो आएगा ये -1/1 आ जाएगा। अब अगर मैं इस कंडीशन को देखूँ तो A1/A2 = B1/B2 आ गया। तो जब कंडीशन ये आती है तो ये जो रैखिक समीकरण है ये युग्म जो है, युग्म संगत है। ये जब कंडीशन ये बनती है, हमने इसमें देखा था कि जब कंडीशन A1/A2 = B1/B2 आती है तो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं और हल इसके संभव हैं, और ये संगत होगा या कंसिस्टेंट होगा। तो उसने हमसे पूछा है क्या ये संगत होगा या असंगत होगा, तो हम इसमें लिखते हैं इसलिए रैखिक समीकरण युग्म, इसलिए इसको हम लिखेंगे, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म कंसिस्टेंट या संगत है या
कंसिस्टेंट, CONSISTENT कंसिस्टेंट है। बस यही उसको बताना था हमने। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना था, बाकी इसमें कुछ नहीं था, है प्रोसीजर वही था। अब प्रश्न नंबर 4 करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11, ये समीकरण 1 है। माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस के 22, ये समीकरण 2 है। इसको हम हल करके थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं। कैसे? जैसे 5x माइनस 3y, ये 11 बराबर के साइड में माइनस के 11 इज इक्वल टू 0, तो ये समीकरण आ गई तीसरी। और माइनस के 10x प्लस 6y, और ये 22 उधर प्लस का इधर आके माइनस के 20, माइनस का था तो प्लस के 22 इज इक्वल टू 0, ये समीकरण 4 हो गई। अब यहाँ पे a1 इज इक्वल टू मेरे पास है a1 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू माइनस के 3, c1 इज इक्वल टू माइनस के 11, और b1 इज इक्वल टू माइनस के 10, b2 इज इक्वल टू 6, और c2 इज इक्वल टू 22। अब मैंने चेक करना कि a1 अपॉन a2 दैट इम्प्लॉयज, ऐसे करके एक लगा लेना हमने। a1 अपॉन a1 क्या है मेरे पास 5/a2, a1 अपॉन a2 माइनस के 10, ये a1 है, ये a1 अपॉन b1 माइनस के 10 आ गया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये माइनस ऊपर जाके माइनस के 1/2 आ गया। इस तरह b1 अपॉन b2, b1 अपॉन ये b1 है अपॉन b2, तो b1 है मेरे पास माइनस के 3 अपॉन -6 इज इक्वल टू माइनस के 3 अपॉन 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये भी माइनस के 1/2 आ गया। और c1 a1 5, b1 a1 a2 a1, ये a1 अपॉन a2 है। अब ये माइनस के 1, अब हमने c1 है मेरे पास c1 अपॉन c2, c1 है माइनस के 11/c2 है 22, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो ये भी माइनस के 1/2 आ जाएगा। तो ये भी माइनस के 1/2, ये भी माइनस के 1/2, ये भी माइनस के 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये जो हमारे पास कंडीशन आई है वो ये कंडीशन आई है a1 अपॉन a2 b1/b2 c1/c2। तो ये कोइंसिडेंट लाइन होगी, और ये जो इसकी ये कंसिस्टेंट होगी, क्योंकि इसके असंख्य हल हैं, ये बहुत सारे बिंदु क्या है, तो हर बिंदु पे मिलती जा रही है। तो इसको हम संगत बोलेंगे, या कंसिस्टेंट बोलेंगे, या हिंदी में संगत बोलेंगे। तो इसको हम लिख, अब हम जब कंडीशन ये आई तो हम लिखेंगे यह रैखिक समीकरण युग्म, मतलब समीकरण का जोड़ा है, ये रैखिक समीकरण युग्म संगत है या कंसिस्टेंट है। अब प्रश्न नंबर 5 रहेगा, इसका प्रश्न नंबर 5 भी साथ कर देते हैं। अब अगली समीकरण है 4/3x प्लस 2y, ये 5वां है, प्रश्न नंबर 3 का 5वां पार्ट है। 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो ये समीकरण 1 और 2 समीकरण है। इसमें भी हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना। कैसे? जैसे कि 4/3x प्लस 2y, इस 8 को बराबर के इधर ले आए तो -8 इज इक्वल टू 0। इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दो नाम, कोई वो बात नहीं। और 2, इसको ही सोल्व कर लेते हैं पहले। जब ये ऐसे आएगा तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 3 आ जाएगा। तो ये तो 4x का 4 है, 3 एकम 3, और 3 दूनी 6y आ जाए, क्योंकि 1 तिये 3, 3 दूनी 6y, और 8 तिये 24, माइनस के 8 तिये 24 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 0 से उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर के उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो तो 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ से 2, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ, इसमें से ले लूँ, इसमें से ले लूँ, तो ये क्या आ जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 बाहर आ सकता है, ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, कोई बात नहीं। अगर ले भी लेते हैं तो क्या आएगा, 2 बाहर आ गया तो अंदर क्या रहेगा मेरे पास 2x प्लस
3y-12 ब्रैकेट में और आगे 0, और ये 2 0 के आगे जाके तो ये 0 ही हो जाएगा। तो मेरे पास बच गया ये समीकरण 2x + 3y-12 = 0। ये सिर्फ सोल्व करने का ही बात है। इसको हम समीकरण 2 ले लेते हैं। और अगली समीकरण है मेरे पास 2x, ये है अगली समीकरण, यही है 2x + 3y = 12। 2x + 3y = 12 है, =12 है। तो उसको मैं जब बराबर के इस साइड लेके आऊँगा तो ये -12 हो जाएगा, -12 = 0। अब यहाँ पे देखिए a1 = 2, b1 = 3 और c1 = -12। अब a2 = 2, b2 = 3 और c2 = -12। अब यहाँ पे कंडीशन हम चेक करते हैं। a1/a2 क्या आएगा, a1 ये है और a2 ये, तो 2/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 1 आ गया। और b1/b2 क्या आएगा, b1 है मेरे पास 3/b2 भी 3 है, तो 3 से 3 गया, 1 आ गया, तो ये भी मेरे पास 1 आ गया। और c1/c2, c1 क्या है, -12 अपॉन c2 क्या, -12, तो माइनस से माइनस, 12 से 12, ये भी 1 आ गया। अब कंडीशन आ गई मेरे पास यहाँ पे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। जब ये कंडीशन बन गई तो ये जो रैखिक समीकरण है, देखिए यहाँ पे यही कंडीशन बना है, a1/a2 b1/b2 c1/c2। जब ये कंडीशन बना तो इसकी जो रेखाएं हैं वो संपाती होंगी या कोइंसिडेंट लाइन होगी। जब कोइंसिडेंट लाइन होगी तो ये कंसिस्टेंट होगा। तो यह हम यहाँ लिखेंगे, यह रैखिक समीकरण, यह रैखिक समीकरण संगत होगा या कंसिस्टेंट होगा, या इसको हम लिख सकते हैं कंसिस्टेंट, CONSISTENT, कंसिस्टेंट होगा। तो ये 5 क्वेश्चन थे, इसके 5 के 5 कर दिए हमने, सोल्व कर दिए। आप इसको एक बार देखोगे, करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।